गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल 3 तत्वों के साथ में 3 महाभूतों के साथ में उन तीनों को गति देने के लिए चौथा महाभूत अग्नि तत्व को जोड़ने का प्रयास किया गया। जैसे नाम से ही आपको बोध होता होगा, मैंने कहा है योग माने बोध। नाम से ही आपको बोध होता होगा अग्नि, अग्रणी, अर्थात जो आगे आगे चलाती है, जो प्रेरित करती है, जो प्रेरणा देती है, वही तत्व आपके अंदर अग्नि तत्व है। वही तत्व आपके अंदर अग्नि तत्व है। आपके शरीर में सोच करके देखो, प्राणवायु, जल और पृथ्वी तत्व अगर कार्य ना करे, मैं अंदर की सक्रियता की बात कह रहा हूं, दोबारा से बोल रहा हूं। कुछ बात ऐसी है, कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको तुम करते हो, परंतु कुछ कार्य ऐसे जिनको तुम नहीं करते, उनको प्रकृति उनका संचालन करती है। जैसे हृदय का सिकुड़ना, फैलना, रक्त वाहिनियों में रक्त का दौड़ना, सांस प्रश्वास का चलाना, पंच पाचन शक्ति का क्रियाशील रहना, विचार तंत्र को क्रियाशील करना, ये आपका काम नहीं है, ये तो उस प्रकृति का काम है। और सच को देखिए, अगर आपके हाथ में होता तो केवल उतनी देर के लिए, जितनी देर के लिए मौज मस्ती करनी थी उतनी देर मौज मस्ती कर लिया करते और बाकी समय ईश्वर के साथ जुड़ लिया करते। परंतु ये आपके हाथ में नहीं है, ये प्रकृति के हाथ में है। अब बड़े अच्छे से ये समझेंगे, जैसे आप सांस लेते हैं, दिन में आप कह सकते हैं मैं सांस लेता हूं, पर रात को सो जाते हैं तो कौन सांस लेता है? ये प्रकृति आपको जिंदा रखती है, आप नहीं जिंदा रहते हैं, प्रकृति आपको जिंदा रखती है। दूसरी बात कहूंगा, मरना कोई चाहता है क्या? मरना कोई नहीं चाहता। और आप जानते भी होंगे, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जिसके साथ जुड़ाव होता है पृथ्वी तत्व का, वायु तत्व का और जल तत्व का। दुनिया का सबसे बड़ा विलायक जल है, परंतु चेतना के बगैर वो भी निष्क्रिय है। आप देखते होंगे, माताएं घर में रसोई बनाती हैं, अगर अग्नि संस्कार ना किया जाए, सब्जी मसाले नमक मिर्च उनको मिला सकती हैं, परंतु एक रस होने का जो काम करता है, एक रस, सब्जी को गला करके जो मिर्च मसाले छोंक आपने बघार उसमें लगाया, उन सबको एक कर देता है, वो अग्नि तत्व है।
वही अग्नि तत्व है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, आपके 3 तत्वों को क्रियाशील करके चौथा तत्व सबको एक कर देता है। तभी तो आपका रोम रोम क्रियाशील है, तभी आपका रोम रोम क्रियाशील है। आपके अंदर क्षुधा तृषा, क्षुधा तृषा, तृषा समझते हैं प्यास, पानी की प्यास नहीं कह रहा। जो चेतना में एक अलग तरह की इच्छा के रूप में हमारे अंदर काम करती है, तृषा, क्षुधा, आवश्यकताओं की पूर्ति, पेट की पूर्ति, इसको पैदा करती है। उसका नाम तेज है, तेज, जो आपके चेहरे पर कांति के रूप में झलकता है। वो एक तेज है। अर्थात वो इतना ही नहीं करता कि 3 महाभूतों को मिलाकर के उनको मिलाने का ही काम करता हो, परंतु इस पिंड को गति भी देता है, इस पिंड को गति भी देता है, आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है। संसार में जितना भी ज्ञान और विज्ञान या जितनी भी क्रियाशीलता दिखाई दे रही है, चाहे वो प्रकृति सूक्ष्म रूप में कर रही है, मैं फिर से कहता हूं, प्रकृति क्या है जिससे ये 5 महाभूत पैदा हुए हैं, वो ही प्रकृति है। जीव की रचना करके इसकी पूर्ति करने के लिए जो दिखाई नहीं देती है, वो तेज तत्व अपने आप इसकी पूर्ति को कराता है। वो तेज तत्व इसके कण कण में जाकर के छुपा है। जैसे आपके रोम रोम में चेतना समाई है, वैसे ही सृष्टि के भी कण कण में वो चेतना समाई है। इसका बैलेंस बनाती है, इसको क्रियाशील रखती है। ये उसी पर निर्भर करता है। कुछ व्यक्ति जो अपनी चेतना को नासमझी के कारण बेकार में बहाते रहते हैं, जो भी इसके अंदर रस पैदा होते हैं, वो जब अपने जीवन का दुरुपयोग करते हैं तो इस जीवन में जो रस पैदा होते हैं, आज पता नहीं क्या हो गया। कल मैं एक जगह प्रवचन में कह रहा था कि ऐसा एक भी घर और एक भी व्यक्ति नहीं होगा इस समय पर जो 2 चीज से परे हो, एक कलह और दूसरा रोग। एक कलह और दूसरा रोग। ये किसके कारण है? भिन्नता। भिन्नता। भिन्नता से मतलब क्या है? याद रखना, विचार से पैदा होती है इच्छाएं। हमारी इच्छाओं में एकता नहीं है। हर रिश्ता अपनी इच्छाओं को पूरा, अपने रिश्ते से हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है, और इच्छाएं मन का गुण है। मन किसी का एक होता नहीं है। इच्छाओं के कारण संतुष्ट भी नहीं होता।
दोष के कारण। अपने ही बच्चों में माँ बाप और माँ बाप में अपने ही बच्चे दोष लगा रहे हैं। इससे पतित कोई विचार हो सकता है क्या? जिस घर के माँ बाप अपने बच्चों में ऐब लगा रहे हैं या बच्चे ही माँ बाप में ऐब लगा रहे हैं, इससे बड़ा पतन दुनिया में कोई हो सकता है क्या? तो बैलेंस कैसे बने? अगर बैलेंस नहीं बनेगा तो टकराव होगा। चेतना से चेतना का रिश्ता जुड़ जाएगा तो बैलेंस बनेगा। चेतना एक है, चेतना एक है। जो इच्छा पैदा है वो अग्नि तत्व के कारण है। जो इच्छा है वो अग्नि तत्व के कारण है। पंचमहाभूत जब इसमें से चेतना निकल जाती है तो भी तो सामने पड़े होते हैं। एक बाल नहीं हिला सकता, एक जरा सी हरकत नहीं कर सकता। जितनी भी सक्रियता है वो सारी की सारी इस चैतन्य तत्व अग्नि तत्व के कारण है। अब आप सोच करके देखिए, अगर आप बैलेंस बनाना चाहते हैं तो चेतना से ही पीड़ा महसूस होती है। आप देखिए, जिनके अंग को पोलियो मार गया हो, पोलियो मारने का मतलब है जिसकी नाड़ियां सूख गई, जिनकी नाड़ियों में शक्ति का संचार नहीं होता। मान लीजिए किसी का हाथ है और उसको पोलियो मार गया, आप उसमें डंडा मारिए, उस जिसको डंडा मारेंगे उसी को लगेगा जैसे पत्थर पर लग रहा है, मेरे नहीं लग रहा। उसको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि उसकी नाड़ियों में सेंस नहीं है। ऐसा नहीं है उस हाथ में खून नहीं है। जिसको पोलियो हो गया है उस हाथ में खून है, परंतु नाड़ियों में शक्ति ना होने के कारण फीलिंग नहीं होती, एहसास नहीं होता, संवेदना पैदा नहीं होती। अगर संवेदना को पैदा करना है तो नाड़ियों में शक्ति का संचार करना पड़ेगा। अगर नाड़ियों में शक्ति का संचार करना है तो आपको चैतन्य होना पड़ेगा, पर पीड़ा का एहसास आपको करना पड़ेगा। जो दुख मैं दूसरे को दे रहा हूं, अगर वही दुख मुझे दिया जाए तो मेरे पर क्या बीतेगी। जब तक व्यक्ति के अंदर, इसको कहते हैं संवेदना, सम माने बराबर, वेदना माने पीड़ा, जब तक दोनों की पीड़ा एक सी नहीं होगी चेतन तत्व तब तक उतना उसके ऊपर काम नहीं करेगा। इसलिए बड़े अच्छे से ये बता रहा हूं कि हमको चैतन्य तत्व को काम कराना होगा। जैसे ही चेतन तत्व काम करने लग जाएगा, आपको संवेदना, पीड़ा, ये सब आपके ऊपर काम करने लग जाएंगी। तो बहुत अच्छे से ये समझ लें, चेतना के बगैर जीवन लाश है। चेतना के बगैर जीवन लाश है। अगर उसमें पंच तत्व के अंदर चेतन तत्व है तो तीन महाभूतों का जो सक्रियता है, जो उसमें जो कुछ भी प्राण तत्व है, वो इसी चेतन तत्व के कारण है। अब मैं इतना जोर क्यों लगा रहा हूं कि आप उसकी कीमत को, उसके उद्देश्य को समझिए। आप जब तक उसकी कीमत को नहीं समझेंगे तब तक वो चैतन्य तत्व, बोध की बात कह रहा हूं, बोध
आपको ईश्वर के दिए हुए इस सब का कोई मतलब पता नहीं लगेगा। बस एक जिंदगी काठ के उल्लू की तरह से, एक जिंदगी जैसे हम लकड़ी के बने हुए हों, ऐसे ही हम केवल अपने काम को करते रहेंगे, उससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छे से समझ लें, हमें अपने आप को चैतन्य, अपने तीनों तत्वों को चैतन्य करना है और उसके संतुलन को बनाना है। उस संतुलन को बनाने के लिए उस पीड़ा को अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा। उस पीड़ा को अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा। बोध माने ध्यान, बोध माने ध्यान, और ध्यान माने योग, ध्यान माने योग। अब आप ध्यान करिए, समय हो गया है, ध्यान करिए। नियमित जप, ब्रह्म संदोह, दिव्य वातावरण, तीन दिव्य सत्ताओं का संरक्षण, त्रिवेणी संगम, भाव समाधि, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, उद्विग्नता शांत, दिव्य दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति, सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता, सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य, एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण,
कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का, प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन, मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय,
ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन शोधन जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रभेद शब्दभेद लक्ष्यभेद। वेधन शोधन जागरण षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार। ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार।
मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिनगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा
ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय ॐ मृत्योर्मा मृतङ्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार पंच कुंडली जागरण के 5 चरण पंचोंकार। दोनों हाथ रगड़ें, मुखमंडल पर फिराएं। यज्ञ की तरफ चलें। अब यज्ञ करेंगे। बाएं हाथ पर जल सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि बाह्यः सम्रेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा, फिर जल लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, फिर जल लेंगे। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए। बाएं हाथ पर जल सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करिए और चोटी को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुषमेव। मेरे साथ दोहराइए। ओम वांगमय आशय अस्तु मुक्को। ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलम अस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजो अस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा सह संतु समस्त शरीर पर। पृथ्वी पूजनम। 1 आचमनी जल धरती माता पर समर्पित करेंगे और अपने समर्पण के लिए पैर छुएंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं।
ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्र जिन्होंने बांध रखे हैं वो अपने रक्षा सूत्र को पकड़ लेंगे, और जिन्होंने नहीं बांध रखे हैं वो बांध लेंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश का पूजन करेंगे, तिलक करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः ग्वंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोरजूतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास ह्यमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक पुष्प पूजन के लिए समर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। सहायक परिजन कलावे के 2 टुकड़े तोड़ लेंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। चम्मच रखिए, कलावे का टुकड़ा लीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, दूसरा लीजिए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, चावल दीजिए। अक्षतानि समर्पयामि, फूल दीजिए। पंखुड़ी। पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कुछ मीठा मिश्री वगैरह जरा सा दीजिए। नैवेद्यम निवेदयामि, फूल पत्ती या सुपारी। तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि, चावल या सिक्का। दक्षिणाम समर्पयामि, फिर चावल। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। बाएं हाथ पर चावल लीजिए और रक्षा विधान करिए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो, नीचे हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानं रक्षत विशोभमार्धिक। अब सर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। हाथ पर पुष्प चावल लीजिए। ऋषि सत्ताओं का, चेतन सत्ता है जो इस संसार की, उनका आवाहन करिए। सबसे पहले गौतम ऋषि। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था,
अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतमाय सर्वभूतानाम ऋषीनाम च सदा प्रियम, श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तकाय। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, ये भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर है। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिस्थापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुख कर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदाग्नि संप्रभम, अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी, हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सब की पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार है, असि त्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जज्जलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम, आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नि नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। परम सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे। कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने, धर्म रूपाय महते लोका नाम हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर, ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपयपूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी वृद्धधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज हम पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे, तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेज से। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब माँ अरुंधति का आवाहन। शुभ सौभाग्य प्रदात्री माता, बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता, हम तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी, एहि मंडल मध्य त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अग्नि स्थापना। कुंड में अग्नि प्रज्वलित करिए।
ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निम मनाद मन्ना धाया दधे अग्निम दूतम पुरोदधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासाद यादि है। ओम अग्नई नम अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। 4 समिधाओं का दान करिए। और एक समिधा बीच की दोनों उंगली अंगूठे का सहारा लेकर के दोनों तरफ से घी लगाएंगे। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेने ध्यवर्तस्व चेद्यवर्द चास्मान प्रजया पशुर्विर्वमवर्चसे अन्नादेन समेदयी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधा अग्निम दुवशत धृते बोध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहोतनई स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछा ये विस्तयी स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे ओम सरस्वता अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परसुव परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। घी की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापते इदम नमम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमम। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमम। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमम। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। अब विशेष आहुति हमारे ही समधी कल हृदय गति रुक जाने से देहावसान कर गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए संजय दुबे बहपुरा से उनके परिवार की सुरक्षा के लिए और परिवार के संवर्धन के लिए, सविता जो मैनपुरी से हैं उनके भी परिवार की भलाई के लिए, रणवीर सिंह शिव विहार से हैं दिल्ली से, उनके परिवार की सुख शांति के लिए, इटेहरा से पांडे परिवार का आज अनुष्ठान पूर्ण होगा दोपहर को, उनके भी परिवार की समृद्धि के लिए, आगे बढ़ने के लिए, गंगा विहार से रमेश शर्मा उसके अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए, पूरे परिवार के लिए, दीपक मिश्रा उनके परिवार की सुख शांति के लिए आगे की आहुति, और जिनको डलवानी है वो लिख दें। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं यमा इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं यमा इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं यमा इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामाय प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्तये इदं नमः। अब विशेष आहुतियां कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य क्रमे हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृमयो गवि स्वाहा इदम आदित्य गणेभ्य ईदम न मम। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम करणम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहि स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति।
ओम अग्नई वैश्वानर वैश्वैरमार देव्यै पाहि ग्वं स्वाहा स्वाहा इदम वैश्वनराय इदम न माम सृष्टिकृत होम है प्रायश्चिताहुति ही। घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को देंगे। जो भी भूल चूक हमसे हुई है, हे अग्निदेव आप हमें क्षमा करना। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यून्यमिहा करम अग्निष्ट द्विजात्सरम सुष्टम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिता हुतीनाम कामानाम समृद्धैत्रे सर्वान् कामान समृद्धयै स्वाहा इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुति करेंगे। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णवः ईस्मृजय ग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी की लेंगे और धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गारयन्ति यं श्यामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। सबको आरती दें, सबको पुष्प दें और एक परिजन कलश लेकर के शांति पाठ करें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। जल कलश को सूर्य भगवान को अर्घ्य के रूप में दे देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंप्य मां भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। देव दक्षिणा बुराई का दान और अच्छाई की वृद्धि योग में चलेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्ते हनाकं महिमान क्षत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। देव दक्षिणाम समर्पयामि। चावल लेकर के कुंड में स्थापना पर छोड़ करके देव शक्तियों को विदा करेंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज की सभा समाप्त। जो समझाया है उस पर गौर करना, आगे का काम चलाना।